So hello everyone, welcome back to our complete Python programming course. I hope you have practiced all the list programs from our previous lecture. But today's topic is closely related to list. ठीक है? In the last episode हमने सीखा था लिस्ट के बारे में, उनको कैसे उसकी वैल्यू को हम स्टोर करवा सकते हैं एंड कैसे उसकी जो वैल्यूज है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं जो भी हम चाहते हैं उसके अंदर. ठीक है? बट आप इमेजिन करिए ऐसे कोई सिचुएशंस जहाँ पे हमको जो वैल्यूज है उनको चेंज नहीं करना है. जो वैल्यूज हमने ऑलरेडी पास कर रखी हैं उनको हमको इंटैक्ट रहने देना है, उनको हमको चेंज नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो तो कभी चेंज होगा नहीं. तो जब भी आप उसको ऐसा स्टोर करवाएंगे वैल्यू को, तो वो तो हमारा फिक्स्ड वैल्यू है, उसको आप कभी चेंज करवाएंगे नहीं. या फिर आप एग्जाम्पल ले लीजिए, वीक्स के 7 डेज के नेम्स ले लीजिए, वो भी हमारे फिक्स्ड है, उनको भी हम कभी चेंज नहीं कर सकते. तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर क्या होता है ना, जो हमारा पाइथन होता है वो एक डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर को हमको प्रोवाइड करता है, जिसे हम कहते हैं टपल, फॉर स्टोरिंग दीज वैल्यू जो कि फिक्स्ड होती है, जो कि हम जिनको हमको फ्यूचर में या फिर कहीं भी चेंज नहीं करना होता है. तो थिंक अबाउट सम ऐसे ही कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स जहाँ पे हमारी जो सिचुएशंस हैं वो कभी भी चेंज नहीं हो रही हैं, है ना. जैसे कुछ ऐसी एग्जांपल के बारे में सोचिए. तो एग्जांपल हमारे जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका ब्लड ग्रुप हो गया, मंथ्स ऑफ द ईयर, जीपीएससी कोऑर्डिनेट्स या फिर आरजीबी कलर वैल्यूज, ये सारे वो एग्जांपल हैं जहाँ पे जो हमारी वैल्यूज रहती हैं वो कभी भी चेंज नहीं करती हैं. सो whenever the data is fixed it should remain unchanged. Tuples are great choice. ठीक है, तो हम इस केस में हम टपल्स का यूज करते हैं. तो टुडेज टॉपिक इज टपल्स ओनली. एट द फर्स्ट ग्लैंस आपको जो लगेगा, अगर हम अब पढ़ेंगे टपल के बारे में, तो आपको लगेगा कि जो टपल्स हैं और जो लिस्ट है वो तो बहुत सिमिलर ही हैं, है ना. हाँ, तो बहुत वो दोनों सिमिलर ही हैं, बहुत ही सपोर्ट करते हैं मल्टीपल वैल्यूज को, बहुत सपोर्ट करते हैं इंडेक्सिंग को, बहुत सपोर्ट करते हैं स्लाइसिंग को. बट इनके बीच में एक मेजर डिफरेंस है जो कि है हमारा कि जो लिस्ट होती है वो हमारा म्यूटेबल होती है, वेदरएज हमारा जो टपल होती है वो इम्यूटेबल होती है. जो ये सिंगल डिफरेंस है यही हमारा बहुत बड़ा डिफरेंस है इनको डिफरेंशिएट करने के लिए. सो अगर आपको इम्यूटेबल का मतलब नहीं पता है, ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट इज इम्यूटेबल इन द प्रीवियस लेक्चर्स, है ना. बट इफ यू डोंट नो, so by the end of the today's lecture you understand it completely. Okay, so before starting today's lecture, let's see what we're gonna learn today. So हम आज देखने वाले हैं कि टपल क्या है. हम अंडरस्टैंड करेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, एंड वो क्यों एग्जिस्ट करती है हमारी टपल, हम वो भी देखने वाले हैं. देन वी गोना सी व्हाई टपल्स हमारी यूज होती हैं, वाई लिस्ट जो होती हैं वो ऑलवेज आर एंड द बेस्ट चॉइस, हम हमेशा लिस्ट का यूज क्यों नहीं करते हैं, वाई हमारे टपल्स भी हम यूसेज हमें पड़ गया है बेसिकली. जो टपल्स होते हैं वो किस क्यों हमारे लिए बेटर चॉइसेस हैं उस केस के अंदर जहाँ पे हमारी लिस्ट वर्क नहीं कर पा रही है. फिर हम देखेंगे कि टपल एंड लिस्ट में दोनों में डिफरेंस क्या है, जो हम उनको कंपेयर करेंगे उनके सिंटेक्स के बारे में, उनके स्पीड के बारे में, उनकी मेमोरी के बारे में, उनकी म्यूटेबिलिटी एंड उनके यूज केसेस के बारे में भी. फिर हम देखेंगे हमारे क्रिएटिंग टपल्स, हम कैसे एक टपल्स को क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट वेज कौन कौन से होते हैं जिसको हम जिससे हम अपने टपल्स को क्रिएट कर सकते हैं. जैसे कि नॉर्मल के वे हो गया कोई, है ना, सिंगल एलिमेंट टपल हो गया, हमारा एम्प्टी टपल हो गया, और मिक्स डेटा टाइप वैल्यू के टपल हो गए. तो ये वी गोना सी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टपल्स और हम कैसे क्रिएट करते हैं. देन वी गोना सी अबाउट एक्सेसिंग एलिमेंट. हम कैसे कोई भी टपल में से किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ हमारे पॉजिटिव इंडेक्सिंग एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग. हम आप ये सोच रहे हैं कि अभी मैंने बताया कि हमारे जो टपल होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं. तो इम्यूटेबल मतलब होता है कि वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ एनी जो एलिमेंट्स जो कि पास हो रखे हैं उस टपल के अंदर. वी कैन एक्सेस द एलिमेंट. ओके, हम उसको एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, उसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं, बट वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू. दैट्स व्हाई तो हमारा टपल सपोर्ट करता है एक्सेसिंग एलिमेंट को. तो हम उसके बाद एंड वी आल्सो गोना सी नेगेटिव इंडेक्सिंग, पॉजिटिव इंडेक्सिंग. एट द एंड भी हम स्लाइसिंग भी देखने वाले हैं कि स्लाइस हम जो टपल के अंदर कोई पर्टिकुलर पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, मान लो नॉट इवन बस एक सिंगल एलिमेंट को, हम एक पूरे पार्ट को हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में हम कैसे स्लाइस कर सकते हैं टपल के अंदर, हम वो भी देखेंगे. देन वी सी टपल के मेथड्स कौन कौन से हैं, जैसे कि हमने अभी लिस्ट के मेथड देखे थे, हमने सेट के मेथड्स देखे थे. ऐसे टपल्स के अंदर मेथड्स होते हैं, लेकिन टपल के अंदर सिर्फ हमें दो मेथड सपोर्ट करता है, जो कि होते हैं हमारे काउंटर इंडेक्स. क्योंकि टपल हमारा मल्टीपल मेथड को सपोर्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि जो बाकी जो मेथड्स होते हैं वो मेनली हमारे होते हैं उनकी जो वैल्यूज स्टोर होती हैं हमारी लिस्ट या फिर सेट के अंदर, उनको चेंज करवाने के लिए होती हैं. बट हमारा जो टपल होता है वो इम्यूटेबल होता है, उसके अंदर जो वैल्यूज होती है वो कभी भी चेंज नहीं कर सकते. दैट्स वाई हम बस इसको दैट्स वाई हमारे जो टपल के अंदर जो दो मेथड होते हैं वो सिर्फ दो ही टाइप के होते हैं, एक इंडेक्स और होता है काउंट.
एंड देन वी ऑल्सो सी हमारे पैकिंग एंड अनपैकिंग के बारे में देखने वाले हैं। जब पैकिंग एंड अनपैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे टपल्स के लिए, और बहुत से आप जब भी आप कभी कभी इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपको मेनली एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है कि टपल की जो पैकिंग एंड अनपैकिंग के ऊपर ही हम वो भी पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। एंड विल ऑल्सो सी सो मेनी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हम सॉल्व भी करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, आपको होमवर्क में बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूंगा भी। सो बाय द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर यू नो एग्जैक्टली व्हेन टू यूज अ लिस्ट एंड व्हेन टू यूज अ टपल। चलिए अब देखते हैं कि व्हाई डू वी नीड टपल्स। सपोज करिए कि लाइक आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो स्टोर करवा रहे हैं किसी प्रोग्राम में, तो क्या आपका जो डेट ऑफ बर्थ है क्या उसको हम एक्सीडेंटली चेंज करवा सकते हैं? कोई भी, क्या कोई भी इंसान या कोई भी लाइक अदर पर्सन क्या आपके जो डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर सकता है? तो आंसर इज नो। एग्जैक्टली इसलिए जो हमारे कुछ इंफॉर्मेशन जो हम कुछ जो स्टोर करवाते हैं वो हमेशा रिमेन रहती है फिक्स्ड। दैट्स वेयर टपल बिकम हमारा यूजफुल हो जाता है। जैसे कि हम स्टोर करवाते हैं हमारे डेट ऑफ वीक्स को, जो डेज है हमारे, जो डेज है वीक्स के, वो भी हमारा लाइक देयर आर टोटल नंबर 7 डेज इन अ वीक। तो जब भी हम इसको स्टोर करवाते हैं तो वो फिक्स्ड रहते हैं, इंटैक्ट रहते हैं। ये तो है नहीं कि लाइक हम अपने आप से कोई 8th डे को भी ऐड कर दें किसी वीक के अंदर। तो कोई भी लाइक वी कैन नॉट चेंज दिस वैल्यूज, ठीक है? तो जब भी जहाँ पे भी हमारा डेटा परमानेंट होता है तो वहाँ पे हमारे टपल्स होता है वो यूजफुल हो जाते हैं। ठीक है, जो टपल का डेटा होता है वो हमेशा इंटैक्ट रहता है, वो कभी भी अनचेंज नहीं हो पाता है, ठीक है? और इसलिए आप कभी भी उनका जो डेटा को एक्सीडेंटली मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टपल्स के डेटा कभी भी मॉडिफाई नहीं हो सकता है। हमारा लगे आप एग्जांपल समझिए कि जैसे आपका एक एग्जाम सर्टिफिकेट है जो ये कंटेन करता है आपके नेम को, डेट ऑफ बर्थ को, रोल नंबर को। तो जो वंस सर्टिफिकेट अगर बन जाता है तो जो डिटेल्स हैं वो हमारी फिक्स्ड रहती हैं, वो चेंज नहीं होती हैं। तो ऐसे ही हमारा टपल है, टपल भी एक सर्टिफिकेट की ही तरह है जो कि स्टोर करवाता है हमारी फिक्स्ड इंफॉर्मेशन को। तो हम अगर देखें तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है कोऑर्डिनेट्स का। कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू, तो टपल्स को हम स्टोर करवाते हैं इन पैरेंथेसिस, ठीक है? नाइन नाइन फोर सिक्स। तो ये हमने यहाँ पे स्टोर करवाई लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, क्योंकि साथ में, क्योंकि जो ये हमारा बिलोंग करता है सेम लोकेशन को, दैट्स वाई हमने लाइक लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को दोनों को साथ में स्टोर करवाया है। अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। नाउ लेट्स रन दिस कोड। तो यहाँ पे जो हमारी टपल थी जो हमने बनाया है कोऑर्डिनेट्स की, वो हमारी प्रिंट होके आ गई है। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑफ टपल का, कि हमारी टपल कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो लेट्स से एक हमारी टपल है RGB, इसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है 255। अब हम इसको प्रिंट करते हैं RGB। तो जैसे इसको हम रन करते हैं तो जो हमारा जो वैल्यू स्टोर थी टपल के अंदर वो हमारी प्रिंट होके आ गई। तो क्या आप गैस कर सकते हैं जो ये मैंने ये जो कलर मॉड्यूल के जो कोड लिखा है ये कौन से कलर को डिनोट करता है? अगर आपने CSS पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि लाइक कि जो ये कलर है वो डिनोट करता है हमारी येलो को। तो दीज आर सम लाइक दिस इज हाउ वी सी कि हम कैसे एक टपल को क्रिएट करते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे आपके लिए एक्टिविटी है कि यू हैव टू पॉज द वीडियो हियर एंड क्रिएट टपल कंटेन द नेम ऑफ द ऑल 12 मंथ्स, ठीक है? चलिए अब अंडरस्टैंड करते हैं कि टपल क्या होता है। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि टपल की क्या हमें नीड है, वाई टपल्स आर यूज्ड, है ना? अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली में टपल क्या होता है। तो टपल हमारा होता है, टपल इज एन ऑर्डर्ड इम्यूटेबल कलेक्शन होता है दैट स्टोर द मल्टीपल वैल्यूज टुगेदर। तो दिस डेफिनेशन जो हमारी अभी डेफिनेशन है उसके अंदर हमारे लाइक मेजर 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। लेट्स अंडरस्टैंड ईच वर्ड विद हमारे सिंपल एग्जांपल्स के साथ। जो हमारा पहला वर्ड है वो होता है ऑर्डर्ड। ऑर्डर का मतलब होता है कि जो हर आइटम है वो हमारा फिक्स्ड पोजीशन पे स्टोर होता है। मान लीजिए एग्जांपल्स की तरफ समझिए कि जैसे हमने टपल क्रिएट करी फ्रूट्स की, जिसमें वैल्यू स्टोर है हमारी एप्पल, मैंगो एंड बनाना। तो
जो हमारी फर्स्ट पोजीशन है यहाँ पे वो एप्पल की है। तो अगर हम इस ऑर्डर को प्रिंट करवा के देखेंगे तो हमारी जो प्रिंट क्या होगी, जो वैल्यू प्रिंट होके आएंगी तो वो हमारे सेम ऑर्डर के अंदर इस वे में हमने स्टोर कर रखे हैं वैल्यू, जो कि आएंगी एप्पल मैंगो एंड बनाना। अगर इसमें से हम किसी भी लाइक जो आइटम का लाइक जो पोजीशन है वो चेंज कर देंगे, मान लो अगर हम एप्पल को बाद में रख देंगे या फिर मैंगो पहले रख देंगे, तो उस केस में जो हमारी टप्पल है वो डिफरेंट हो जाएगी, लाइक कंप्लीटली न्यू टप्पल फॉर्म हो जाती है उस केस के अंदर, है ना। तो वो दोनों जो टप्पल हैं वो सेम नहीं होती है, वो डिफरेंट हो जाती है। इसलिए जो हमारी जो टपल के अंदर जो पोजीशन है हमारी मैटर करती है। जो सेकंड वर्ड था वो था हमारा इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू को हम क्रिएट आफ्टर क्रिएशन उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम समझना चाहें इसको VS कोड पे, तो लेट्स सी, लाइक हमने एक टपल क्रिएट करी फ्रूट्स की। नाउ वी वांट कि जो हमारा जो पहला लाइक जो सेकंड जो फ्रूट है बनाना, उसको हम लाइक चेंज करके कोई और सा फ्रूट रख दें। तो लेट्स, जो हमने लाइक जो लिस्ट में सीखा था कि हम कैसे भी कोई भी वैल्यू को चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग, हम चेंज कर सकते थे। अगर हमको सेकंड वैल्यू चाहिए तो हम वहाँ पे इंडेक्स करेंगे 1, है ना, और वहाँ पे वो वैल्यू पास कर देंगे जो भी वैल्यू हमको चेंज करवा के रखानी है। तो मान लो हम यहाँ लिख देते हैं ऑरेंज। तो अब जैसे इस कोड को हम रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे हमको एरर देखने को मिल गया है टाइप एरर का, क्योंकि जो हमारा टपल होता है वो आफ्टर क्रिएटिंग वो हमारी चेंज नहीं हो सकती है। तो दैट्स वाई हमारा यहाँ पे जो एरर हमको देखने को मिला। जो थर्ड वैल्यू होती है वो होती है अलाउ डुप्लीकेट्स। हमारे जो पाइथन जो हमारा लाइक जो टपल है वो हमारा इजीली डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर करवा के रख सकता है। देर इज नो लाइक हमारा कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होती है, हम इजीली हमारे जो भी टपल्स के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, और हम फिर हमारा लास्ट जो वर्ड आता है वो आता है मिक्स टाइप्स का। जो हमारा टपल्स होता है वो स्टोर कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को, जैसे कि हमारे स्ट्रिंग हो गया या फिर इंटीजर हो गया, फ्लोट्स हो गए, बूलियन वैल्यूज हो गई। इन सभी डेटा टाइप्स को हम स्टोर करवा सकते हैं टपल के अंदर। तो आप इमेजिन करिए टपल को ऐसा आधार कार्ड, आधार कार्ड जैसे कि आधार कार्ड के अंदर हम स्टोर करवाते हैं नेम को, डेट ऑफ बर्थ को, आपके आधार नंबर को, जेंडर को। तो ये जितनी भी डिटेल्स हैं वो हमेशा फिक्स्ड रहती हैं, है ना। और ऐसी टपल्स के अंदर भी जो भी सारी वैल्यू रहती हैं वो डिफरेंट भी हो सकती हैं एंड उनको हम एक्सीडेंटली मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ देखते हैं कि हम एक टपल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो बहुत सिंपल है, हम टपल्स भी ऐसे ही क्रिएट करते हैं। तो बस इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं, वहाँ पे यूज करते हैं पैरेंथेसिस का। जैसे हम लिस्ट क्रिएट करते हैं ऐसे ही हम टपल क्रिएट करते हैं, बस स्क्वायर ब्रैकेट से हटा के हम लगा देते हैं पैरेंथेसिस का। ठीक है, अगर हम सिंपल सिंटैक्स की बात करें टपल्स का, तो हियर यू कैन सी, जैसे कि हम यहाँ पे हम पैरेंथेसिस के लगा के एंड वैल्यूज अपनी जो भी पास करनी होती है उसको हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं एंड यहाँ पे कॉमा लगाते हैं टू सेपरेट द वैल्यूज को। चाहे हम नंबर्स को सेपरेट करना हो या फिर फ्रूट्स को, अगर हमको टेक्स्ट वैल्यू रखनी है तो वहाँ पे बस कोटेशन मार्क करने जो भी वैल्यू है हम पास करनी है वो पास कर सकते हैं एंड कॉमा लगा के बाकी अपनी वैल्यू को लाइक उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, हम टप्पल के लाइक मिक्स डेटा टाइप भी पास कर सकते हैं। एक डेटा टाइप के अंदर हमारी लाइक इंटीजर भी हो सकता है, वो भी हमारा स्ट्रिंग भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है ना। तो ये हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स भी लाइक डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू भी हम शो करवा सकते हैं सिंगल टपल के अंदर। ठीक है, अब नाउ लेट्स सी कि हमारा लाइक जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स कैसे हमारा लाइक लिखते हैं हम इन VS कोड। जैसे कि मान लीजिए अगर मान हमारे पास एक गिवन है एक एग्जांपल नंबर्स का, तो ये हमारी एक टपल है। अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। नंबर्स, इसको हमने जैसे प्रिंट करवाया, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू थी वो प्रिंट होके आ गई है। लाइक इफ वी चेक इट्स टाइप, अगर हम इसका टाइप चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइप फंक्शन, हम चेक कर सकते हैं अपने जो भी ये जो वेरिएबल हमको गिवन है।
सो हियर यू कैन सी जो इसका टाइप है वो टपल हमारा शो हो रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि हम एक एम्प्टी टपल को कैसे क्रिएट करते हैं। तो एम्प्टी टपल क्रिएट करने के लिए बस हम सीधा पैरेंथेसिस पास कर देते हैं, उसके अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं करते हैं। जैसे कि दिस। तो ये हमारी एक एम्प्टी टपल होती है, ना कि कुछ भी लाइक वॉइड चीज नहीं है, ये हमारे एक एज अ ट्रेट करते हैं हम एम्प्टी टपल। जैसे हम इसको प्रिंट करते हैं, सो हियर यू कैन सी जो हमारी एम्प्टी टपल है वो यहाँ पे हमारी प्रिंट होके आ गई। नाउ लेट्स सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टपल होती हैं, जो कि सिंगल एलिमेंट टपल होती हैं, उनको कैसे स्टोर करवाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक टपल लाइक हमें एक वेरिएबल गिवन है जिसमें हमको गिवन है 5 की वैल्यू गिवन है। अब मुझे आप बताइए कि ये क्या होगा, ये एक टपल है या फिर क्या है। तो अगर मैं इसका यहाँ पे आपको टाइप प्रिंट करके दिखाता हूँ, तो लेट्स सी। तो अगर हम यहाँ का टाइप प्रिंट करके देखते हैं तो हमारा जो टाइप आया है वो यहाँ पे एज अ ट्रेट हुआ है इंटीजर। तो लेकिन आप सोच रहे हैं कि हमने तो पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू पास करी है और सिंगल एलिमेंट टपल के लिए हम एज अ फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा टपल क्यों नहीं आ रहा है, इंटीजर क्यों शो हो रहा है। तो जो हमारा पाइथन होता है वो एज अ सिंगल वैल्यू को इसको है ट्रीट करेगा एज इंटीजर। बट इफ वी वांट टू मेक अ सिंगल एलिमेंट टपल, तो हमें क्या करना होता है ना, यहाँ पे जैसे 5 गिवन है तो बस हमें यहाँ पे कॉमा पुट कर देना होता है। हम जैसे कॉमा पुट कर देते हैं तो टपल को, जो पाइथन को लगता है कि ये हमने टपल फॉर्म करी है, तो ये हमारा एज अ टाइप बताएगा टपल को। नाउ जैसे इसको हम रंग करके देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमारा जो डेटा टाइप जो प्रिंट होकर आया है वो हमारा टपल हो रहा है। तो इसलिए अगर आपको जब भी हमारा लाइक सिंगल वैल्यू आपको शो करवानी है किसी भी सिंगल लाइक किसी भी टपल के अंदर, तो हम वहाँ पे कॉमा जरूर पास करते हैं। अदरवाइज वो जो पाइथन है उसको ट्रीट करेगा जो भी आपने उसमें वैल्यू से प्रिंट, जो भी आपने उसमें वैल्यू से पास करवाई है उसके डेटा टाइप को ही। तो नाउ टेल मी, अगर लाइक इसका इसका आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताना आपका इसका आंसर। तो इसका आप आंसर मुझे टाइप कर, मतलब आप कमेंट में लिखिए कि लाइक इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर इंटीजर होना चाहिए या फिर एक टपल होना चाहिए। तो हेयर क्योंकि हमारा लाइक हमने एक सिंगल वैल्यू पास करी विदाउट एनी कॉमास, तो हमारे यहाँ पे इंटीजर प्रिंट होके आया है। बट अगर हम इसमें 100 के बाद एक कॉमा पास कर देते हैं, तो अब इसको हम रन करके देखते हैं, तो अब जो हमारी वैल्यू प्रिंट होके आई है वो हमारी एज ट्रीट हो रही है टपल की तरह, ठीक है। तो दिस इज हाउ हम एक सिंपल सिंगल टपल एलिमेंट की टपल बनाते हैं। ओके नाउ लेट्स सी क्विक कंपैरिजन देखने वाले हैं हम टपल एंड लिस्ट के बारे में। टपल और लिस्ट के अंदर हम डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस आता है उनके सिंटेक्स का। जो टपल के अंदर जो जो लिस्ट होता है उसके अंदर हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का, वेयर एज हमारे टपल्स के अंदर हम यूज करते हैं अपने पैरेंथेसिस का। तो पहला डिफरेंस जो आता है टपल और लिस्ट के लिए उनका सिंटेक्स का होता है। जो दूसरा डिफरेंस जो होता है हमारे टपल और हमारे लिस्ट का, वो होता है म्यूटेबिलिटी का। जो हमारा जो लिस्ट होती है वो हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप है, जहाँ पे जो हमारा लिस्ट होता है वो जो जहाँ पे हमारा टपल होता है वो हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप है। मतलब एक के अंदर हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, एक के अंदर हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो सेकंड जो थर्ड जो हमारा डिफरेंस आता है वो हमारा होता है मेथड्स का। मेथड्स मतलब जैसे कि हमारे जो लिस्ट होते हैं वो बहुत सारे मेथड्स के लाइक हम यूज कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, जैसे कि अपेंड हो गया, रिमूव हो गया, पॉप हो गया, इंसर्ट हो गया। तो दे आर वेरी इनॉर्मस नंबर ऑफ मेथड्स जो कि हम यूज कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। बट हम टपल्स जो होता है वो हमारा सिर्फ सपोर्ट करता है ओनली 2 मेथड्स को, जो कि होते हैं काउंट एंड इंडेक्स, है ना। क्योंकि जो टपल्स होते हैं उसके अंदर हम जो वैल्यूज हैं उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो अगला डिफरेंस जो आता है हमारे लिस्ट एंड टपल का वो आता है परफॉर्मेंस के ऊपर। तो टपल्स होते हैं वो हमारी स्लाइटली फास्टर होती हैं देन लिस्ट, बिकॉज ऑफ पाइथन के अंदर, क्योंकि पाइथन को अभी उसमें अंदर क्या करना होता है, पाइथन डजंट हैव टू वरी अबाउट द चेंजेस यानी एनी मॉडिफिकेशन, इसलिए जो हमारी टपल्स होती हैं वो स्लाइटली फास्टर होती हैं एज कम्पेयर टू द लिस्ट। तो एज अ बिगिनर आपको ये नहीं सोचना है कि स्पीड के बारे में नहीं सोचना है, यू हैव टू चूज वेदर द डेटा शुड चेंज और नॉट, ठीक है। तो उस केस में आपको चूज करना है। जो अगला जो हमारा डिफरेंस आता है वो आता है मेमोरी का। तो टपल्स हमारा यूजली स्टोर करता है लेस मेमोरी, एंड मतलब जो टपल हमारा यूजली यूज करता है लिटिल मेमोरी को एज कम्पेयर टू लिस्ट। फिर जो अगला हमारा डिफरेंस आता है लिस्ट एंड टपल का वो आता है यूज केसेस का। मतलब जो हमारे यूजेस हैं लिस्ट एंड टपल के,
वो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कि लिस्ट हमारी यूज होती है शॉपिंग कार्ट के अंदर, अटेंडेंस लिस्ट के अंदर, गेम इन्वेंटरी के अंदर, प्ले लिस्ट के अंदर, या टू डू लिस्ट हो गया। इन सब के अंदर हमारा लाइक लिस्ट यूज होती है। वैसे हमारे टपल हो गए वो हमारे हम यूज को यूज करते हैं। जैसे कि हमारे डेट ऑफ बर्थ हो गया, कोऑर्डिनेट्स हो गया, आरजीबी कलर्स हो गया, डेज ऑफ वीक हो गया, फिर मंथ ऑफ ईयर हो गया। इन सभी केसेस के अंदर हम अपना टपल का यूज करते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं लिस्ट और टपल का, तो आप ये समझिए कि आप एक लाइक लाइक आप लिस्ट को समझिए जैसे कि आप एक पेंसिल से कुछ लिख रहे हैं पेपर पे, तो यू कैन erase and rewrite, है ना। बट इफ यू आर राइटिंग विद अ पेन, तो you can't erase and rewrite the thing because the mi the like writing with the ink is now permanent. So once it written it stays same. तो हमारा समझ सकते हैं लिस्ट एंड टपल के ऐसे आप। सो लेट मी आस्क यू सम क्विक क्विज, इसका आपका आंसर मुझे बताना है कि which brackets are used for tuple. The answer is parentheses, है ना। Can you modify a tuple after creating it? So the answer is no. Which has more built-in method, list or tuple? So the answer is list. है ना। Which data structure is better for storing a date of birth? The answer is tuple. तो याद रखिएगा सिंपल वे टू रिमेंबर द डिफरेंस इज, जो लिस्ट होती है वो हमारी फ्लेक्सिबल होती है, जो टपल्स हमारी होती है फिक्स्ड होती है। इफ योर डेटा इज एक्सपेक्टेड टू चेंज, चूज अ लिस्ट। इफ इट शुड रिमेन कांस्टेंट, चूज अ टपल। तो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टपल एंड लिस्ट। तो इसी के साथ साथ हमने लाइक समझा कि टपल क्या होता है, वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टपल को कैसे क्रिएट करते हैं, और वो कैसे डिफरेंट होती हैं लिस्ट से। अगले पार्ट में हम समझेंगे कि जो हमारी टपल होती है, टपल के जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग। और कुछ हम उनके पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग स्लाइसिंग। और हम प्रैक्टिस करेंगे सेवरल कोडिंग एग्जांपल्स को, जो कि स्ट्रेंथ करेगा हमारे अंडरस्टैंडिंग को। Okay, now let's see how to access the tuple के elements. Now that we have created tuples, the next question is how to access the value of stored inside them. So just like list, tuples also use indexing. Every element in a tuple has its own index number. तो जैसे एग्जांपल ये समझ लीजिए हमारे पास एक टपल है फ्रूट्स की, जिसमें हमने स्टोर करवा रखी है एप्पल, मैंगो एंड मैंगो। तो जो हमारा एप्पल का जो हमारा जो इंडेक्सिंग होती है वो स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट एलिमेंट की हमेशा इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है हमेशा जीरो से। ऐसी सेकंड एलिमेंट की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वन से, थर्ड एलिमेंट की इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी हमारी टू से, एंड सो ऑन। हमेशा लाइक इफ वी ट्राई टू असाइन इंडेक्स, लाइक अगर हम फ्रूट्स जीरो पे हम इक्वल टू पेयर रख देंगे, तो वहां पे हमको एक एरर शो हो जाता है, बिकॉज जो लिस्ट जो टपल्स होती हैं वो हमारी इम्यूटेबल होती है। वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू वंस दे आर देयर क्रिएटेड। ओके। तो जो पाइथन होता है ना, वो क्या करता है, वो लुक करता है इंडेक्स जीरो, और अगर मान लो हमें किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो वो क्या करवाता है, हम ऐसे इसके ऐसे रख के प्रिंट करवा सकते हैं डायरेक्टली। पाइथन क्या करता है उस केस में, उस इंडेक्स को जीरो रखता है और उस वैल्यू को प्रिंट करवा देता है। Now let's understand this in this week's course. लेट्स से हमारे पास एक टपल है, स्टूडेंट नाम की। नाउ अब हम प्रिंट करवा रहे हैं जीरो, वन, टू। तो जैसे इसको हम कोड को रन करेंगे, तो हमारी जो सारी इंडिविजुअल वैल्यूज थी जो स्टोर थी हमारे टपल के अंदर, वो हमारी प्रिंट होके आ गई हैं। तो दिस इज हाउ हमें कोई मान लो एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई भी वैल्यू हमको प्रिंट करवानी है, तो हम टपल की ऐसे जो भी वैल्यू हो उसको हम ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो टपल होता है वो हमारा स्टोर कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को, और इंडेक्सिंग हमारी हर एक डेटा टाइप के लिए भी सेम वर्क करती है, जैसे कि यहाँ पे वर्क करी है। लेट्स सी एन एग्जांपल। मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक टपल है टेर नाम का, जिसके अंदर हमारी जो वैल्यू स्टोर्ड है वो स्टोर्ड है एज पाइथन 100 ट्रू एंड 9.5। तो इस डेटा टपल के अंदर वी हैव स्टोर्ड एवरी डेटा टाइप्स। तो अगर हमको हर एक डेटा टाइप की वैल्यू को, लाइक जो भी वैल्यू प्रिंट हमारे एग्जिस्ट करती है इस टपल के अंदर, उनको प्रिंट करवाना है, तो हम जैसे अभी हमने सिमिलर वे के अंदर हम उनको प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे डेटा पास करेंगे एंड डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी इंडेक्सिंग नंबर को पास करवाएंगे, जो भी हमको वैल्यू चाहिए। ठीक है।
just let's run this code. ठीक है, ये हमारी सारी वैल्यूज हमारी प्रिंट होके आ गई हैं। तो हम अपनी किसी भी टपल की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं यूज द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग, बट हम किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते टपल के अंदर विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग। जैसे कि मान लेकर हम ट्राई भी करते हैं प्रिंट करवाना, लाइक पहले तो हम उससे पहले हम क्या रखते हैं ना, हम रखते हैं लाइक जो डेटा का जो फर्स्ट जो वैल्यू है उसको हम कन्वर्ट करके रख देते हैं एज अ अभिनव। और अब हम प्रिंट करना चाहते हैं डेटा को, तो उस केस में हमारी जो वैल्यू टाइप आ जाएगा, क्योंकि हम लाइक टपल के अंदर वैल्यू को चेंज नहीं करवा सकते। सिमिलरली वंस हमारी लाइक कोई भी टपल है, हम उसके अंदर इंडेक्सिंग हम यूज करते हैं, तो जो हम इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं वो जितने नंबर ऑफ हमारी वैल्यूज हैं उसकी रेंज तक ही हम यूज कर सकते हैं। अगर हमने कोई टपल फालतू, मान लो जो भी इंडेक्सिंग नंबर है हमने फालतू रख दिया, मान लो जो अगर हमको लास्ट इंडेक्स फाइंड करना है किसी भी एक लिस्ट या टपल का, तो उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है कि लास्ट इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू जो लेंथ होती है टपल की या फिर लिस्ट की -1। तो उससे हमारा इंडेक्सिंग नंबर लास्ट इंडेक्स नंबर आता है। तो हमने किसी भी अगर लिस्ट या टपल के अंदर लास्ट इंडेक्स नंबर से ज्यादा वैल्यू पुट रख दी तो उस केस में हमको टाइम इंडेक्स एरर मिल जाता है, मतलब क्योंकि हमारी जो हमारी जो टपल है वो आउट ऑफ रेंज ली जाती है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप कभी भी ऐसी मिस्टेक ना करें, हमेशा पहले अपने लास्ट जो इंडेक्स है पहले उसको फाइंड कर लें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, हमको वहाँ पे पता है उसका लास्ट इंडेक्स क्या है। तो हमको हमेशा उसी रेंज के अंदर हमको अपनी वैल्यू एक्सेस या फिर लाइक स्लाइसिंग करनी होती है। Let me ask you one activity you have to do. You have to create a tuple जिसमें आपको लाइक डिफरेंट डिफरेंट कार्स के नेम को स्टोर करवाने हैं और प्रिंट करवाना है उन सारी वैल्यूज को वन बाय वन यूजिंग इंडेक्सिंग। ओके, नाउ लेट्स लर्न अबाउट नेगेटिव इंडेक्सिंग। जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा स्टार्ट होती है फ्रॉम द बिगिनिंग, जो पाइथन होता है वो ऑल्सो प्रोवाइड करता है अनदर पावरफुल फीचर जिसे हम कहते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग, जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम द एंड। इन पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमने देखा था, जैसे मान लो कोई भी एक हमारी टपल गिवन है, तो उसके अंदर जो वैल्यू इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती थी फर्स्ट एलिमेंट की होती थी 0, फिर सेकंड एलिमेंट की 1, फिर थर्ड एलिमेंट की 3, 2। ऐसे ही जो हमारे जो नेगेटिव इंडेक्सिंग के अंदर कोई भी लिस्ट है उसके अंदर लास्ट एलिमेंट की जो इंडेक्सिंग होती है वो होती है स्टार्ट होती है -1 से, फिर सेकंड लास्ट एलिमेंट की जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो होती है -2 से, थर्ड एलिमेंट की जो सेकंड जो थर्ड एलिमेंट होता है लास्ट से, है ना, उसको उसकी इंडेक्सिंग होती है -2, सॉरी -3। ठीक है, तो जो -1 होता है वो हमेशा डिनोट करता है हमारे लास्ट एलिमेंट को, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व सम ऑफ दिस एग्जांपल इन VS कोड। लेट मी राइट वन क्वेश्चन, यू हैव टू प्रेडिक्ट कि व्हाट इसका आंसर क्या होने वाला है। ओके, तो ये हमारी एक टपल है डेज की। तो इस केस में अब आपको मुझे बताया है जो भी जितने भी मैं लाइक अभी क्वेश्चन लिखने वाला हूँ उनके आंसर आपको कमेंट में पहले लिखने हैं, ठीक है, फिर मेरे आंसर से आप मैच कर सकते हैं। तो कमेंट करिए यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे जो वैल्यूज होंगे वो कैसे कैसे प्रिंट होके आएंगी। ओके, नाउ लेट्स रन दिस कोड एंड सी द आउटपुट। सो जो हमने पहले जो अपनी जो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जो नेगेटिव इंडेक्सिंग हमने पास करी है वो -1 करी है, विच मीन्स लास्ट एलिमेंट होता है हमारे किसी भी टपल या लिस्ट का। तो हमारे यहाँ पे जो टपल गिवन थी उसके लास्ट एलिमेंट था वो फ्राइडे था, तो इसलिए हमारा पहले जो प्रिंट होकर आया फ्राइडे हुआ। तो हमने जो सेकंड एलिमेंट जो सेकंड इंडेक्सिंग पास करी थी वो -2 पास करी थी, विच मीन जो सेकंड लास्ट एलिमेंट होता है क्योंकि थर्सडे था, ऐसे ही -3 पे हमारा जो प्रिंट होकर आया वो वेडनेसडे प्रिंट हो गया जो कि लास्ट से थर्ड एलिमेंट था। तो ऐसे ही हम यूज करते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग का। सो हमारा नेगेटिव इंडेक्सिंग बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है उस केस में जब मान लो आपको लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना हो। सो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आप पहले पूरी लेंथ ऑफ द टपल फाइंड करते हैं, को भी है ना, और फिर उसमें से -1 करते हैं
टू एक्सेस द एलिमेंट, हम डायरेक्टली -1 पुट करके एक्सेस कर सकते हैं लास्ट एलिमेंट को, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा शॉर्टर, क्लीनर एंड इजियर टू होता है, लाइक समझने में भी और रीड करने में भी। तो लेट मी आस्क यू सम क्विज क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर इट, कि विच इंडेक्स ऑलवेज रिप्रेजेंट द लास्ट एलिमेंट? द आंसर इज -1. Second question, if a tuple has a 6 element, what is the first negative index? The answer is -6. Okay, the third question is, what happens if we access an invalid index? तो आंसर इज इंडेक्स एरर उस केस में हमको शो होगा। सो whenever you need the last value of a tuple, हम उस केस में यूज करते हैं -1 इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द लेंथ। ओके, उस केस में हम पहले लेंथ फाइंड नहीं करते, हम डायरेक्टली -1 से ही लाइक उसकी लास्ट एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इट्स अ कॉमन पाइथन प्रैक्टिस एंड मेक्स योर कोड क्लीनर। तो इसको हमेशा आप याद रखना कि जब भी हमें लाइक लास्ट एलिमेंट या फिर सेकंड लास्ट एलिमेंट हमको एक्सेस करना है, तो उस केस में हम लेंथ फाइंड नहीं करते हैं एंड देन -1 करते हैं, -1 नहीं करते हैं। उस केस में हम डायरेक्टली -1 एंड -2 यूज करके हमने लास्ट वैल्यू से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए तो अब समझते हैं टपल स्लाइसिंग के बारे में। अंटिल नाउ अब तक हमने समझा था कि कैसे कोई भी हम एक सिंगल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग इन अ टपल। अब हम देखते हैं कि कैसे हम एक पर्टिकुलर पार्ट को हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग। सो जो टपल होता है, जो टपल की जो स्लाइसिंग होती है वो एग्जैक्टली वर्क करती है हमारे जैसे लिस्ट की स्लाइसिंग होती थी। तो यहाँ पे भी हमारा लाइक सिमिलर सिंटेक्स अगर हम चेक करें टपल का, है ना, तो यहाँ पे पहले हम अपना टपल का जो भी नेम होता है उसको लिखते हैं एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी स्टार्ट एंड एंडिंग इंडेक्स पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेमी कॉलन। तो जो स्टार्ट इंडेक्स होता है वो हमेशा इंक्लूड करते हैं, हमेशा बिगिन करता है, हमारा जो स्टार्ट इंडेक्स बताता है कि कहाँ से हमारी जो स्लाइसिंग है वो बिगिनस होगी, और जो हमारा एंड इंडेक्स होता है वो बताता है कि जो कहाँ पे हमारी जो स्लाइसिंग है वो स्टॉप होगी, और जो एंड इंडेक्स होता है वो हमारा एक्सक्लूड होता है उस केस के अंदर। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि नंबर है हमने लिया 1:4, विच मीन्स जो हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स था वो हमारा इंक्लूड होगा, बट जो हमारी वैल्यू हमें प्रिंट कहाँ तक करना है विद द थर्ड इंडेक्स तक, क्योंकि फोर्थ इंडेक्स जो होती है वो हमारी एक्सक्लूड हो जाती है, वो इंक्लूड नहीं करते हैं। इसलिए जो हमारी वैल्यू प्रिंट होके आएंगी, हमको जो वैल्यू मिलेंगी, इंडेक्सेस मिलेंगे, वो मिलेंगी सिर्फ 1 2 3। ठीक है, नाउ हियर अगर आप यहाँ समझें तो स्टार्टिंग इंडेक्स, मान लो अगर हमारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स उसको हम ओमिट कर देते हैं, वहाँ पे कुछ पास नहीं करते हैं, तो पाइथन ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो स्टार्ट करता है उसको 0 से। तो हम यहाँ पे जो लाइक इंडेक्स स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 0 टू जो भी 3 तक है ना। अब मान लीजिए इस केस में अगर हम समझते हैं, तो अगर हमने लास्ट इंडेक्स हमने ओमिट कर दिया है, तो उस केस में जो हमारा जो स्लाइसिंग होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, वो हमारे सेकंड इंडेक्स एट द एंड ऑफ द टपल वो हमारी स्लाइसिंग होके आएगी, है ना। और यहाँ पे अगर मान लीजिए एक एग्जांपल होता है कि जिसमें हमारा लाइक स्टार्ट एंड इंडेक्स के साथ हमें एक और इंडेक्स पास करते हैं जिसे हम कहते हैं स्टेप इंडेक्स, जो कि शो करता है हमारे लाइक कितनी वैल्यूज को हमको स्किप करना है बेसिकली। सो यहाँ पे जैसे हमने -1 शो करा है, जो कि हमको बताता है कि हम यहाँ पे जो टपल है वो रिवर्स करना चाह रहे हैं, तो -1 शो इज द स्टेप ऑफ द हमारा लाइक इंडेक्स, स्टेप इंडेक्स शो करता है टपल के अंदर। लेट्स सी एग्जांपल इन वीएस कोड। मान लीजिए हमारे पास एक ये टपल है फ्रूट्स की, ग्रेप्स की। तो ये हमको एक टपल मान लीजिए गिवन है, अब हम चाह रहे हैं स्लाइसिंग यूज करना है इसके अंदर। तो जैसे जैसे मैं इसमें लिखता जा रहा हूँ कोड, आप मुझे आंसर कमेंट में लिखते रहिए, फिर मैं एट द एंड आपको लाइक रन करके दिखाऊंगा कि आप अपने फिर आंसर अपने मैच कर लेना। सो इस केस में अब मान लीजिए जैसे हम कोड को रन करके देखते हैं।
तो हमारी जो भी वैल्यूज थी वो प्रिंट होके आ गई हैं। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट था कि हमको प्रिंट करनी है वैल्यूज फ्रॉम इंडेक्स 1 टू इंडेक्स 4 जो कि लास्ट इंडेक्स है। तो हमारे यहाँ पे पहला इंडेक्स क्या है, एप्पल, सेकंड इंडेक्स है मैंगो, थर्ड इंडेक्स में जो वैल्यू स्टोर है हमारी वो है बनाना, है ना। एंड क्योंकि हमने लाइक यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स लिया है 1 से, तो हमारा एप्पल प्रिंट नहीं होगा क्योंकि एप्पल का जो इंडेक्स होगा वो स्टार्ट होता है 0 से। तो हमारी जो वैल्यू स्टार्ट होंगी वो होंगी मैंगो, बनाना एंड ऑरेंज से, क्योंकि फोर्थ इंडेक्स जो था हमारा जो ग्रेप्स था वो एक्सक्लूड है, वो हमारा इंक्लूड नहीं होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट होकर आई वो आएगा मैंगो, बनाना एंड ऑरेंज। ऐसे ही जब हमने यहाँ पे जो भी स्टार्ट इंडेक्स को ओमिट कर दिया तो उस केस में जो पाइथन ने लिया 0 इंडेक्स से, तो हमारी जो स्टार्टिंग से सारी वैल्यू प्रिंट होकर आई है अप टू द सेकंड इंडेक्स, है ना। ऐसी थर्ड केस के अंदर हमने जो एंड इंडेक्स था उसको ओमिट कर दिया है, तो हमारी जो एंड एंड तक हमारी सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं। और हमारी जो स्टार्टिंग इंडेक्स थी वो मैंगो की थी, मतलब बनाना से हमारी लेके सारी एंड तक हमारी जो भी टपल थी वो हमारी प्रिंट होके हो गई है। और हमने यहाँ पे जो सिक्स केस पे जो हमारा लाइक प्रिंट करवाया है हमने अपनी टपल को, उसमें हमने स्टेप इंडेक्स पास करा है, क्योंकि हमने यहाँ पे लाइक स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स हमारे कुछ भी नहीं हुआ है। तो उन्होंने लाइक पाइथन ऑटोमेटिकली पूरी टपल ले ली है ना। जब भी हम स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स नहीं पास करते तो उस केस में लाइक वो इंक्लूड मानता है कि हम लेना चाह रहे हैं पूरी टपल को। तो हमने लाइक स्टेप इंडेक्स पास कर दिया -1, विच मीन्स कि हमारी जो अब जो टपल है वो हमारी रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होके आएगी। तो हमारे जो पहले जो ग्रेप्स था जो लास्ट एलिमेंट था टपल का, अब वो पहले प्रिंट होके आ गया है। ऐसी जो सारी जो टपल की लिस्ट थी वो हमारी रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होके आ गई है। ओके, अब हम देखने वाले हैं कुछ टपल के मेथड्स को, है ना। लिस्ट के पास तो बहुत सारे मेथड्स है, जैसे कि अपेंड हो गया, रिमूव हो गया, पॉप हो गया, इंसर्ट हो गया, सॉर्ट एंड मैनी मोर, है ना। बट टपल्स हमारे इम्यूटेबल होते हैं, दैट्स वाई इसके पास सिर्फ दो ही टपल, हमारे दो ही बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यू मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो जो कि हमारे होते हैं काउंट एंड इंडेक्स। तो पहला मेथड होता है काउंट, उसका मतलब होता है कि जो काउंट मेथड होता है वो हमको बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स द वैल्यू अपीयर्स इन अ टपल। तो ठीक है, मान लो कोई भी एक टपल है जिसके अंदर एक कोई वैल्यू मल्टीपल टाइम्स हमारी अकर हो रही है। जो काउंट मेथड होता है उसकी हेल्प से हम वहां पता चल जाता है कि कोई भी एक वैल्यू कितनी बार एक टपल के अंदर अपीयर हुई है। तो लेट्स सी, मान लीजिए हमारे पास एक ये टपल है नंबर्स की, इसके अंदर वैल्यू स्टोर है 10, ठीक है। तो ये मान लो ये हमारी एक टपल है नंबर्स में, जिसमें हम चेक करना चाह रहे हैं कि जो नंबर 10 है वो कितनी बार हमारा लाइक अपीयर हुआ है इस टपल के अंदर। तो विद द हेल्प ऑफ काउंट मेथड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स रन दिस कोड। ओके, यहाँ पे एस नहीं आएगा। अब हम कोड को रन करते हैं। सो यहाँ पे जो वैल्यू वैल्यू प्रिंट होकर आई है 4, मतलब बताता है कि जो 10 था वो हमारे उस टप्पल के अंदर हमारा 4 टाइम्स अपीयर हुआ है। तो ये हमारे काउंट मेथड के अंदर से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी एक वैल्यू कितनी बार अपीयर हुई है उस टपल के अंदर। तो जो काउंट में अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं, तो मान लीजिए आप इमेजिन करें क्लासरूम के बारे में, क्लासरूम के अटेंडेंस शीट के अंदर। तो जो अगर लाइक इफ यू वांट टू नो द स्टूडेंट्स जो जो चूज कर रखे हैं पाइथन कोर्स को, है ना। तो विद द हेल्प ऑफ काउंट मेथड हम चूज कर सकते हैं किनकी रिपीटेड वैल्यूज है। तो यहाँ पे हमारा काउंट मेथड यूज होता है। फिर जो सेकंड मेथड हमारा जो आता है वो होता है हमारा इंडेक्स मेथड। जो इंडेक्स मेथड होता है वो टेल्स करता है कि द पोजीशन ऑफ एनी वैल्यू, मान लो हमें कुछ भी, हम लोग एक टपल गिवन है, हमको किसी भी एक एलिमेंट ऑफ अ टपल की पोजीशन फाइंड करनी है। तो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यू हम उसकी पोजीशन या फिर उसका इंडेक्स हम फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सी, मान लीजिए हमारे पास एक टपल है फ्रूट्स की। ठीक है, मान लो ये टपल से हमको फ्रूट्स की हमको फाइंड करना है कि जो मैंगो इसके अंदर जो एलिमेंट है उसकी इंडेक्स क्या है। तो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स मेथड हम किसी भी इन टपल के एलिमेंट की इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं, पोजीशन फाइंड कर सकते हैं।
सो हेयर इंडेक्स जो हमको मिली है वो 2 मिली है, क्योंकि जो हमारा लाइक जो मैंगो की जो इंडेक्स था वो 2 था, दैट्स ठीक है। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। हम लाइक अपने टपल्स के मेथड की एग्जांपल अब और देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक टपल गिवन है। एंड देन ब्लू, ठीक है। और हम प्रिंट करवा के चेक करना चाह रहे हैं कि जो हमारा ब्लू जो वो है एक एलिमेंट है हमारा इस टपल का, उसका इंडेक्स क्या है। सो यहाँ पे हमको मिला 1 मिला, क्योंकि इवन दो ब्लू हमारे इसमें 2 बार है, लेकिन जो इंडेक्स जो वैल्यू होती है वो रिटर्न करती है जो फर्स्ट अकरेंस को, ठीक है। मान लीजिए अगर मैंने इसमें कोई ऐसी वैल्यू पास कर दी जो कि हमारे टपल में है ही नहीं। मान लीजिए हमने इसमें पास कर दिया येलो, जो कि हमारे जो मेन टपल है उसके अंदर तो वैल्यू है ही नहीं, तो उस केस के अंदर हमको मिलेगा एक एरर, जिसको हम कहते हैं वैल्यू एरर, है ना। क्योंकि हमारा जो भी वैल्यू एक्स थी, जो भी येलो वैल्यू थी, वो हमारे टपल के अंदर है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, तो पाइथन ने हमको एक एरर शो कर दिया उस केस के। सो द मेजर डिफरेंस बिटवीन होता है हमारे काउंट एंड इंडेक्स मेथड के अंदर, वो होता है कि जो काउंट होता है वो हमेशा काउंट करता है कि हाउ मेनी टाइम्स अ वैल्यू अपीयर्स, वेयर जो हमारा इंडेक्स मेथड होता है वो हमको फाइंड करता है द फर्स्ट पोजीशन है ना ऑफ अ वैल्यू। तो लेट्स क्विकली आंसर सम ऑफ द क्विक क्वेश्चन। हाउ मेनी मेथड्स आर देयर इन अ टपल? सो जो आंसर इज 2। ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज विच मेथड काउंट रिपीटेड वैल्यूज? जो हमारा कौन सा मेथड होता है जो कि काउंट करता है रिपीटेड वैल्यूज को, तो हमारा काउंट मेथड होता है। तो which method returns the first position of a value? So answer is index method. And the fourth question is if which error occurs if index searches for a value that doesn't exist? The answer is value error. So with that, whenever you want to know कि how many times a value appear, हम उस केस के अंदर यूज करते हैं count method का। और हम जब भी जानना चाहते हैं कि हम कहाँ पे मतलब कोई भी वैल्यू कहाँ पे अपीयर हुई है, where it appears, तो उसके अंदर हम यूज करते हैं इंडेक्स मेथड का। तो दीज आर द टू ओनली मेथड्स जो कि कॉमनली यूज होते हैं हमारे टपल्स के अंदर। चलिए, तो अब तक हमने सीखा कि कैसे हम एक टपल को क्रिएट करते हैं बाय राइटिंग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को इन पैरेंथेसिस के अंदर। बट क्या आप कभी हैव यू एवर वंडर्ड कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस कि जब हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवाते हैं टुगेदर, तो पाइथन के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं पैकिंग पैकिंग टपल्स, है ना, टपल्स पैकिंग, जो कि बहुत एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट तो लाइक लोग कहते हैं, बट डोंट वरी द नेम साउंड डिफिकल्ट बट द आइडिया इज वेरी सिंपल। तो टपल पैकिंग का मतलब होता है कि हम डिफरेंट, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, पर्सन एक टपल है जिसके अंदर हमने वैल्यू शो करवा रखे हैं राहुल 20 एंड दिल्ली। तो ये दीज वैल्यूज हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज हैं जिनको हमने ग्रुप कर रखा है एक सिंगल टपल के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पैकिंग। तो मान लीजिए एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आप आपके पास 3 इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए मोबाइल है, चार्जर है और एक ईयरफोन्स है। तो इमेजिन करिए आप ट्रिप पे जा रहे हैं, है ना, और इंस्टेड ऑफ कैरिंग दीज आइटम्स सेपरेटली यू पुट ऑल ऑफ देम इनटू वन बैकपैक, और योर बैकपैक इज लाइक अ टपल एंड पुटिंग एवरीथिंग इनसाइड इज कॉल्ड पैकिंग। तो हम क्यों पैक करते हैं बेसिकली? तो बेसिकली वी पैक द थिंग्स, पैक द, जो हम टपल्स के अंदर पैकिंग करते हैं क्योंकि टू ग्रुप द रिलेटेड डेटा टुगेदर। मान लीजिए एक, जैसे कि यहाँ पे राहुल है, उसकी एज 20 है और वो दिल्ली से बिलोंग करता है, तो ये एक डेटा है, एक रिलेटेड डेटा है। इन सभी एक डेटा को हमने ग्रुप कर दिया है, इसको हम कहते हैं पैकिंग। और हम पैकिंग इसलिए करते हैं कि अपने जो डेटा है उसको सेफ रखने के लिए, क्योंकि सिंस टपल्स हमारे इम्यूटेबल होते हैं, डेटा हम उसको, जो डेटा होता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो भी हमारा डेटा कभी भी एक्सीडेंटली चेंज भी नहीं हो सकता है। तो दैट्स वाई हमारी जो भी हमें जो इन्फॉर्मेशन है हम इजीली स्टोर करवा सकते हैं टपल्स के अंदर।
एग्जाम्पल हमारी कोई भी एम्प्लॉय आईडी हो गई या फिर ज्वाइनिंग डेट हो गई, तो ये जो वैल्यू होती है हमारी हमारी फिक्स रहती है, और इनको जब हम स्टोर करवाते हैं टपल के अंदर तो ये एक्सीडेंटली चेंज भी नहीं हो सकती है, और ये हमारी बिलोंग करती है सेम लाइक सेम सिमिलर डेटा टाइप, सिमिलर डेटा को, ठीक है। और हम पैकिंग करवाते हैं टू गेट अ बेटर परफॉर्मेंस। टपल्स हमारी होते हैं लाइट वेट होते हैं बहुत ज्यादा एंड स्लाइटली फास्टर होते हैं देन लिस्ट। सो जो पाइथन होता है वो डजंट हैव टू मैनेज चेंजेस। तो एज अ बिगिनर आपको लाइक यू डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट स्पीड, फोकस ऑन चूजिंग द राइट डाटा स्ट्रक्चर। लेट मी आस्क यू अ क्विक क्विज कि इज दिस पैकिंग, क्या हम एग्जांपल मैं आपको दूं तो आप मुझे बताना कि क्या ये पैकिंग है कि नहीं। मान लो हमारे पास एक डेटा गिवन है टपल के अंदर, जैसे कि हमारे पास ये एक हमारा टपल गिवन है हमको, तो आपको मुझे बताना है कि क्या इसके अंदर मतलब क्या ये पैकिंग का एग्जांपल है कि नहीं। तो मैंने इसको लाइक प्रिंट भी करवा दिया। तो इसका आंसर यस है, क्योंकि अभी मान लो जो पाइथन जावा और सी प्लस प्लस ये है क्या, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो कि सिमिलर डेटा को स्टोर करवा रही हैं। तो हमारे जब भी हम एक सिमिलर डेटा को स्टोर करवाते हैं टपल के अंदर तो उसको हम कहते हैं टपल पैकिंग। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टपल पैकिंग। तो अब देखते हैं अनपैकिंग टपल्स का मतलब क्या होता है। अगर पैकिंग का मतलब होता है पुटिंग मल्टीपल वैल्यूज इनटू वन टपल, तो अनपैकिंग का आप क्या मतलब समझते हैं। एग्जैक्टली जो अनपैकिंग का मतलब होता है कि जो सारी वैल्यूज हैं टेकिंग द वैल्यूज बैक आउट। ओके, मान लो हमारे पास एक एक टपल था जिस पर्सन नाम का, इसके अंदर वैल्यू स्टोर थी हमारी राहुल 20 दिल्ली। तो ये सारी जो वैल्यूज थी तो ये हमने स्टोर करवा एक सिंगल टपल के अंदर। तो अगर हम इसके अंदर मान लो हम राइट करते हैं नेम कॉमा एज कॉमा सिटी, तो थ्री वेरिएबल्स के अंदर हम उसको पास कर दें टपल की वैल्यूज। तो पाइथन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा नेम को एज अ राहुल, एज को एज अ 20, सिटी को एज अ दिल्ली। ठीक है, तो लेट्स सी दिस एग्जांपल इन VS कोड। मान लीजिए हमारे पास एक टपल है पर्सन नाम की, इसके अंदर वैल्यू स्टोर थी हमारी राहुल, एज थी उसकी 20 एंड वो बिलोंग करता था हमारा दिल्ली से। तो हम यहाँ पे जैसे ही तो पाइथन क्या करता है, वो रीड करता है टपल को और मैच करता है सारे वेरिएबल से। मान लो हमने यहाँ पे वेरिएबल पास करे नेम एज सिटी इक्वल्स टू पर्सन। तो यहाँ पे जो हमारे टपल्स के जो वैल्यू को था हम उसको अनपैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको रन करते हैं कोड को, तो हमारी जो जितनी वैल्यूज हो गई हैं वो हमारी अनपैक हो गई होंगी। ठीक है, इसलिए कोई वैल्यू प्रिंट होके नहीं आई है, लेकिन जो हमारी, क्योंकि हमने कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट पास नहीं करी है, बट हमारा जो कोड था वो रन करा है, दैट्स वाई, क्योंकि हमारी जो यहाँ सारी वैल्यू है वो हमारी अनपैक हो चुकी है। और मान लो अगर यहाँ पे मान लो आप कोई भी एक वेरिएबल को हटा देते हैं, तो अगर उस केस के अंदर हम कोड रन करते हैं तो उस केस में हमको एरर मिल जाता है, क्योंकि और हमको एरर में क्या मिलता है, वैल्यू एरर, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कि टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। सो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कितनी थी टपल के अंदर, थ्री वैल्यूज थी और हमने वेरिएबल कितना पास करे, ओनली टू। तो हमको जितनी भी वैल्यू अनपैक करने के लिए जितनी वैल्यू हमें टपल में प्रोवाइड होती है उतनी ही वेरिएबल्स का यूज करना होता है। तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको यूज करना याद में रखना है कि अब मान लो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हाउ मेनी वेरिएबल शुड बी यूज टू अनपैक अ टपल कंटेनिंग फोर वेरिएबल, फोर वैल्यूज, है ना, तो उस केस में कितने वेरिएबल का हम यूज करेंगे, तो आंसर इज फोर। जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे टपल के अंदर होते हैं उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम यूज करते हैं टू अनपैक द वैल्यूज। So just like list can contain other list, tuples can also contain other tuples. This is called nested tuples. मान लीजिए एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम का टपल है, इसके अंदर हमने एक और टपल शो करवा रखा है, इनर टपल, जो कि कंटेन करता है स्टूडेंट के नेम को एंड मार्क्स को। ठीक है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन हमारा है कि हमने एक टपल के अंदर और डिफरेंट डिफरेंट टपल्स हमने स्टोर करवा रखे हैं। तो लेट्स सी दिस इन VS कोड। मान लीजिए हमारे पास एक टपल हम गिवन करते बनाते हैं,
राहुल कॉमा 90 कॉमा हम प्रिंट करवाते हैं, मान लीजिए इंडेक्सिंग की हेल्प से वैल्यूज को 2 कॉमा 0। तो जो हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो सिलेक्ट करता है हमारे फर्स्ट टपल को, और जो सेकंड इंडेक्स होता है वो हमारा सिलेक्ट करता है द फर्स्ट वैल्यू इनसाइड इट। तो इस केस के अंदर जो वैल्यू हमारी प्रिंट होगी वो हमारी प्रिंट होगी प्रिया। प्रिया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जैसे कि जो टपल थी इसके अंदर जो हमारा सेकंड जो जो हमारा जो सेकंड जो इंडेक्स था वो हमारे से क्या कर रहा है, हमारी टपल के अंदर जो जो की थी ये वैल्यू, इस पूरे टपल को हमारे जो सेकंड इंडेक्स ने कवर कर लिया। अब उसके अंदर हम क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, जीरो वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, विच मीन्स जो हमारी जो वैल्यू प्रिंट होगी जो जीरो नंबर पे लाइक जो पुट होगी जो कि है हमारी प्रिया। दैट्स वाई हमारी यहाँ पे प्रिया वैल्यू प्रिंट होके आ गई है। तो यहाँ पे हमने यूज करा। तो अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने पढ़ा अनपैकिंग के बारे में, कैसे है ना यूज करते हैं हम अनपैकिंग को। But each inner tuple is unpacked into the variable name and marks, making the code clean and easy to read. Okay, now let's see the concept of loop through tuples. Suppose you have a tuple containing 100 student names. Will you print every element one by one? So the answer is no. That would take a lot of time to print. Instead, Python gives us loops which automatically visit every element in tuple. So first method is using a for loop. Let's use a for loop and see how we use a for loop inside a tuple to print our output. ठीक है? Now let's say हमारी एक tuple given है हमको students की, इसके अंदर वैल्यू हमको given है as a Rahul, Aman, Priya, वो। तो ये हमारी एक टपल है, मान लीजिए हमको इसके सारे लाइक वैल्यूज को प्रिंट करना है इंडिविजुअली। तो उस केस में हम यूज करते हैं फॉर लूप का। सो हमारी जो सारी वैल्यूज हैं वो सारी प्रिंट होके आ गई हैं। यहाँ पे क्या हुआ ना, पाइथन ने ऑटोमेटिकली पिकअप वन एलिमेंट एट अ टाइम एंड स्टोर इट इन अ वेरिएबल स्टूडेंट, जो हमने लाइक ये टेम्पररी वेरिएबल बनाया था स्टूडेंट का, उसमें सारी वैल्यू स्टोर करी है, सारी वैल्यू हमारी प्रिंट करवा दी है। तो पहले आइट्रेशन में जब हमारी वैल्यू पास हुई तो यहाँ पे जो हमारा राहुल था वो एज अ स्टूडेंट वन के अंदर हमारा स्टोर हुआ और प्रिंट हो गया एज अ राहुल। फिर ऐसे ही हमारा सेकंड आइट्रेशन के अंदर जो हमारा अमन वर्ड था वो स्टोर हुआ स्टूडेंट हमारे वेरिएबल के अंदर एंड देन स्टोर प्रिंट हो गया हमारा अमन। ऐसी थर्ड एंड फोर्थ इटरेशन से हमारी हेल्प से सारा लाइक पूरी पूरी टपल थी हमारी प्रिंट हो गया आ गई। हम लाइक इस अगर मान लो ये तो हमारा लाइक स्ट्रिंग हो गया, मान लो अगर इसके अंदर हम इंटीजर नंबर से वैल्यू पास कर सकते हैं तो वो उस केस के अंदर भी हमारा जो टपल है वो इजीली प्रिंट हो जाती है। मान लीजिए ये हमने लाइक अब इसको हम मान लीजिए प्रिंट करवाते हैं, तो जो सेम लूप थी वो हमारे लाइक प्रिंट भी कर सकते हैं नंबर्स को भी। नाउ द सेकंड मेथड हमारा जो आता है जिसके जो कि हम जिसमें हम लूप्स का यूज करते हैं वो आता है विद द इनुमरेट फंक्शन वाला। तो कभी कभी क्या होता है ना, हमको लाइक प्रिंट करवाने होते हैं इंडेक्स के साथ साथ उसकी वैल्यू को भी। तो उस केस में जो हमारा इनुमरेट फंक्शन होता है वो हमको हेल्प करता है तो प्रिंट आउट द हमारी जो इंडेक्स है उसके साथ उसकी वैल्यू को भी प्रिंट करवाने में हमारा इनुमरेट फंक्शन हमको हेल्प करता है। लेट्स सी हाउ। मान लीजिए हमको गिवन है स्टूडेंट्स, ये हमको एक टपल है गिवन है स्टूडेंट्स की, इसके अंदर वैल्यू हम स्टोर्ड है हमारी ये। ठीक है, नाउ हम चाहते हैं कि
इंडेक्स के साथ साथ उनका नेम भी प्रिंट हो जाए। तो वहां पे यूज करते हैं एनुमरेट फंक्शन का। जस्ट प्रिंट इट। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं हमारे हर एक नेम की, हर एक वैल्यू की, जो टपल की जो वैल्यूज थी उनके साथ साथ उनका इंडेक्स नंबर भी प्रिंट होके आ गया है। जैसे राहुल का इंडेक्स था हमारा 0, तो उसके साथ उसका इंडेक्स नंबर भी 0 प्रिंट होके आ चुका है। तो ये एक और मेथड था हमारा लाइक यूज करने का लूप्स को इन इनसाइड अ टपल। चलिए देखते हैं अब कुछ यूजफुल टपल ऑपरेशंस को। इवन दो हमारे टपल्स होते हैं उनके पास ओनली 2 मेथड ही होते हैं, बट द पाइथन हमारा अलाउ करता है परफॉर्म मैनी यूजफुल ऑपरेशंस ऑन देम। जैसे कि जो पहला जो हमारा ऑपरेशन होता है वो लेंथ फंक्शन होता है, जो कि कैलकुलेट करता है कि कितने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है हमारे इनसाइड टपल। लेट्स सी इट इन अ वीएस कोड। जैसे कि मान लीजिए हम यूज करते हैं लेंथ फंक्शन का। मान लो हमारे पास गिवन है एक टपल जिसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है हमारी 12 कॉमा 24 23 कॉमा राहुल कॉमा दिल्ली। मान लो रेंडमली हमने कुछ भी कुछ वैल्यू स्टोर करवा दी है इस टपल के अंदर, और हम चाहते हैं कि कैलकुलेट करना है कि इस टपल के अंदर कितनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हमारे लेंथ फंक्शन से। सो हियर हमारी 4 वैल्यूज, हमारे जो 4 एलिमेंट्स थे वो प्रेजेंट थे हमारे जो टपल पर्सन के अंदर। तो हमारे यहाँ पे जो कैलकुलेट होके आ गए हैं 4। मगर सेकंड ऑपरेशन जो होता है हमारा, जो कि हम यूज करते हैं इन टपल, जो कि वो होता है हमारा इन ऑपरेशन। इन क्या करता है, वो हमें चेक करता है कि कोई भी वेदर कोई वैल्यू हमारी एग्जिस्ट कर रही है उस टपल के अंदर कि नहीं। मान लीजिए हमारे पास जो हमारा ये टपल था इसके अंदर हम चेक करना चाह रहे हैं कि जो दिल्ली है वो है कि नहीं इन पर्सन। सो हियर लेट्स चेक इट। इफ वी गेट इट ट्रू, लाइक जैसे हम क्या ट्रू मिला तो हमारा जो यहाँ डेली वर्ड था वो प्रेजेंट है हमारे उस जो हमारे टपल वेरिएबल, जो टपल है हमारा पर्सन, उसके अंदर वो वैल्यू प्रेजेंट है। ठीक है। नाउ लेट्स चेक इट। हमारा नॉट इन ऑपरेशन, नॉट इन क्या चेक करता है ना, वो चेक करता है कि कोई वैल्यू हमारी जो वैल्यू है वो प्रेजेंट है या नहीं। जैसे अगर मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं नॉट इन, लिख देंगे यहाँ पे। तो क्योंकि दिल्ली हमारा यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ पे हमारे लिए दिल्ली के लिए तो वैल्यू हमको यहाँ मिलेगी फॉल्स, क्योंकि दिल्ली प्रेजेंट है हमारे इस वेरिएबल के अंदर। बट अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड लेते जो कि हमारा प्रेजेंट ही नहीं है, मान लो हमारे जैसे हमने यहाँ लिख दिया मुंबई, जो कि वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है हमारे पर्सन वेरिएबल के अंदर, तो वहां पे हमारे लिए ट्रू वैल्यू मिल जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा हमारा नॉट इन ऑपरेटर। फिर हमारा जो अगला ऑपरेशन होता है वो होता है कॉन्कैटिनेशन का। मान लो हमें कोई भी एक एग्जिस्टिंग टपल के अंदर कोई एक और टपल को ऐड करवाना है, तो उस केस में हम कैसे करते हैं। लेट्स से हमने मान लो एक न्यू टपल क्रिएट करने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसका नाम रखा हमने न्यू पर्सन, और उसमें हमने ऐड कर दिया पर्सन के साथ साथ, तो अभी तक कॉन्कैटिनेट कर दिया हमने एक वर्ड यहाँ। हाँ, ठीक है। नाउ जैसे ही हम प्रिंट करते हैं पर्सन को एंड लेट्स रन दिस कोड, तो जो हमारा जो ओरिजिनल जो अब जो हमारा लाइक पहले जो पर्सन के अंदर सिर्फ वैल्यूज थी, 4 वैल्यूज थी, उसके अंदर हमारा एक और वैल्यू ऐड हो गई है। तो यहाँ पे जो पाइथन ने ना क्या करा, जो पुराना एग्जिस्टिंग जो टपल था उसको चेंज ना करा, ना कि हमारा क्रिएट करा एक न्यू टपल के अंदर, उसके अंदर वैल्यू हमारी स्टोर करवा दी। फिर जो हमारा एक और जो ऑपरेशन होता है वो हम कहते हैं रेपिटेशन का, जो कि हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एस्टरिस्क। उसमें हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास कोई भी एक वेरिएबल है नंबर्स नाम का, इसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है ये सब, और हम चाहते हैं
कि इन सब इस जो सारी वैल्यूज हैं जो टपल के अंदर वो सारी हमारी रिपीट करें तो हम 2 टाइम्स, तो हम उसके साथ उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, रिपीटेशन मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतने नंबर ऑफ टाइम्स हमको वो वैल्यू रिपीट करवानी है। तो लेट्स रन दिस कोड। तो हमारी जो ये वैल्यूज थी 1 2 3 4 वो 2 टाइम्स हमारी यहाँ पे रिपीट हो गई हैं। तो जो पाइथन जो टपल होता है वो जो टपल होता है वो हम कम रिपीट भी करवा सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी सम रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ हमारे टपल के। जो टपल है वो हमारे एक्चुअली रियल लाइफ में कहाँ यूज हो रहे हैं, जैसे कि हमारे कोऑर्डिनेट जो सिस्टम जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिसमें हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिखते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंट करते हैं एक फिक्स्ड लोकेशन को। तो दोज वैल्यू शुड नॉट बी चेंज्ड, इसलिए वो हम एज ए स्टोर करते हैं टपल। फिर जो हमारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स होते हैं वो भी हमारे टपल ही होते हैं, जैसे हमारे इसमें हम स्टोर करवाते हैं स्टूडेंट के नेम को, रोल नंबर को, ग्रेड को, जो कि वेरी यूजफुल रिकॉर्ड होता है, जो कि ऑल्सो शुड नॉट अनचेंज्ड, है ना। फिर हमारा कोई डेटाबेस रिकॉर्ड हो गया, बहुत सारे डेटाबेस की क्वेरीज होती हैं वो रिटर्न करते हैं रोज को टपल के अंदर। फिर हमारे RGB कलर्स हो गए, है ना। ये जो सारे कंप्यूटर ग्राफिक्स के जो जो कंप्यूटर ग्राफिक्स जो कलर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं हमारे टपल के अंदर, है ना। ऐसी कोई भी जैसे कोऑर्डिनेशन हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गया, फिर जीपीएस की लोकेशन हो गई, ये सारी ही एग्जांपल हमारे लिए शो करते हैं कि जो ये वैल्यूज हैं वो हमारी इंटैक्ट रहती हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होती हैं। जो वैल्यूज हैं वो शुड नॉट बी अनचेंज्ड, सो दैट जो हमारी जो सारी जो वैल्यूज होती हैं उनको हम स्टोर करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ टपल्स के लिए। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, एंड सम ऑफ द एग्जांपल लाइक जैसे कि हमारा आधार नंबर हो गया, पासपोर्ट नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, तो ये सारी वैल्यूज हमारी हमारी फिक्स रहती हैं, और ये परफेक्ट एग्जांपल्स हैं हमारे टपल का। So before finishing today's lecture, let us discuss some common mistakes that almost every Python beginner makes while working with the tuples. ठीक है, तो अगर आप ये मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे तो यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम और इन डिबगिंग। ठीक है, तो पहला मिस्टेक जो करते हैं लोग मेनली वो करते हैं मॉडिफाइंग टपल के अंदर। तो वो ट्राई करते हैं मॉडिफाई टपल। जो टपल हमारा एक इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है उसके अंदर हमारी जो वैल्यू है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर वो लोग भूल जाते हैं उसके अंदर, फिर लाइक वो चेंज करना चाहते हैं कि वैल्यू को चेंज कर सकें, बट ऐसा नहीं होता है। टपल हमारा एक इम्यूटेबल होता है, विच मीन्स कि जब भी एक बार जब वो क्रिएट हो चुका है तो उसके अंदर जो हमारी वैल्यू है वो चेंज नहीं हो सकती है। फिर जो सेकंड हमारा जो मिस्टेक जो लोग करते हैं वो होता है फॉरगेटिंग द कॉमास। मान लो जब भी हम लाइक सिंगल एलिमेंट टपल बनाते हैं तो उसके अंदर हमें कॉमा पास करना ही होता है, अदरवाइज वो हमारा जो जो पाइथन है उसको एज अ टपल नहीं कंसिडर करता है। तो फिर मेकिंग इट कंसिडर एज अ टपल वी हैव टू पास कॉमा, विच जो कि बताता है पाइथन को कि वो हमारा टपल है। जो थर्ड मिस्टेक है वो हमारा यूज करते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का। हमारा जो टपल होता है वो डिफरेंट होता है लिस्ट से। लिस्ट के अंदर हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का, वेयर टपल के अंदर हम यूज करते हैं हमारे पैरेंथेसिस का। तो आपको याद रखना है कि हम इन टपल वी यूज पैरेंथेसिस नॉट स्क्वायर ब्रैकेट्स। और बहुत से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं टपल एंड लिस्ट के, कि हमें कहाँ लिस्ट क्रिएट करनी है कहाँ पे टपल क्रिएट करनी है। तो आपको बस ये याद रखना है कि जब भी लाइक आपको वैल्यूज लाइक फिक्स रखनी है, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर रही है, मान लो डेट ऑफ बर्थ, तो उस केस में हम टपल का यूज करनी है ना। और मान लो जहाँ पे भी वैल्यू हमारी चेंज हो सकती है, मान लो जैसे कि आप शॉपिंग कार्ट के अंदर कोई आइटम लाइक फिल कर रहे हैं तो उनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं मतलब वेन एवर वी वांट, तो उस केस के अंदर हम यूज करते हैं लिस्ट का। तो क्विक क्विज, quickly answer these questions. Can we change a tuple directly? So the answer is no. Which error occurs when modifying a tuple? Answer is type error. How do we create a single element tuple? तो हम क्या करते हैं ना, विद द यूज ऑफ कोई भी ब्रैकेट्स के पैरेंथेसिस के अंदर हम यूज करते हैं कॉमा का टू सेपरेट अ वैल्यू टू मेक अ हमारा सिंगल एलिमेंट टपल। ओके, नाउ लेट्स सी सम मिनी कोडिंग एग्जांपल्स जो कि हमारे रिवाइज करवाएगा कि आज हमने क्या क्या लाइक स्टडी करी है। तो मान लो हमारे पास एक टपल है जिसके अंदर हमने स्टोर करवा रखी है एप्पल, बनाना एंड चेरी। इफ वी वांट टू प्रिंट द होल टपल हम सीधा डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे टी को, जो कि हमारी ये फुल टपल को प्रिंट कर देगी। एंड इफ वी आर प्रिंटिंग टी इक्वल्स टू टी विद द इंडेक्सिंग पास, हम 0 पास कर रहे हैं, तो हमारी फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी हमारा वैल्यू पास जो प्रेजेंट होगी उस टपल के अंदर वो हमारी प्रिंट होता है, जहाँ पे जैसे कि हमारे एप्पल जो वैल्यू है वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। व्हेन हम लाइक हम प्रिंट करना चाह रहे हैं कि जो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू अप टू हमारी थर्ड इंडेक्स तक की वैल्यू को हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो उस केस में हमारे जो टपल के अंदर जो हमारी वैल्यू प्रिंट होकर आएंगी वो आएंगी बनाना एंड चेरी। फिर हमने देखा काउंट एंड इंडेक्स के बारे में। काउंट क्या करता है, वो टोटल नंबर ऑफ जो भी हमारे लाइक इसमें हम वैल्यू पास करते हैं वो चेक करता है कि उस टपल के अंदर कितनी वैल्यू प्रेजेंट है। जैसे कि हमने यहाँ वैल्यू एप्पल पास करी तो वो चेक करेगा कि ओरिजिनल टपल के अंदर कि एप्पल वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल टपल के अंदर हमारी सिर्फ एप्पल सिर्फ एक ही बार था, तो वी गेट द आंसर एज 1।
और जो हमारा इंडेक्स जो ऑपरेटर इंडेक्स मेथड होता है वो चेक करता है कि किसी भी वैल्यू के लिए हमारा उस वैल्यू के क्या इंडेक्स है। तो जैसे हमने यहाँ चेरी के लिए जो इंडेक्स चेक करा तो उसके लिए जो इंडेक्स है वो हमारे यहाँ प्रेजेंट है 2। फिर हमने देखा था लूप पैकिंग एंड अनपैकिंग के बारे में, जैसे हम फॉर लूप यूज करते हैं तो प्रिंट आउट द एवरी नंबर्स है ना, एवरी वैल्यूज को हमें प्रिंट करवाना होता है, तो उसके लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं। फिर हमने देखा था पैकिंग अनपैकिंग के लिए, अनपैकिंग के लिए हम जितने नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर होती हैं हमारी टपल के अंदर उतने ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम लाइक पास करते हैं। ओके, दीज आर सम ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू गाइज। आपको यहाँ पे वीडियो पॉज करनी है, सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करनी है अपनी नोटबुक अपनी, लाइक आप यू कैन आंसर इन ऑल द क्वेश्चंस इन द कमेंट, है ना। सो इसी के साथ साथ आपने कंप्लीट कर लिया आज का लेक्चर भी, जिसमें हमने आज पढ़ा कि हमारा टपल क्या होता है, जो हमारी टपल क्यों यूज होती है, टपल वर्सेस लिस्ट क्या होता है, क्रिएटिंग टपल्स हमने देखा, फिर इंडेक्सिंग हमने देखा, फिर नेगेटिव इंडेक्सिंग हमने देखा, फिर हमने टप्पल की स्लाइसिंग के अंदर समझा कैसे हम कैसे एक्स्ट्रा कर सकते हैं एक पूरे पार्ट को टप्पल के अंदर। फिर हमने टप्पल के कुछ मेथड्स के बारे में देखा, पैकिंग अनपैकिंग के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट टप्पल के बारे में पढ़ा, और लूपिंग थ्रू टप्पल्स के अंदर पढ़ा हमने, टप्पल ऑपरेशंस भी हमने पढ़े, और फिर कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी हमने देखी। तो ये सब हमने आज के लेक्चर में पढ़ा था। तो दीज आर सम ऑफ द मोर होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू गाइज। आपको ये सारे क्वेश्चंस अपने आप से प्रैक्टिस करने हैं, और इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ यू हैव कंप्लीट दिस असाइनमेंट विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशन, यू हैव अंडरस्टूड द टपल रियली वेल। तो अगर आप सारे जो क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड करे हैं इस लेक्चर के अंदर, अगर आप वो सारे क्वेश्चन अपने आप से कर पा रहे हैं तो आपको लाइक ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका है। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ एरर्स। पहली बार अगर आप करते हैं कोड में तो आपको एरर्स मिलते ही हैं, तो एरर से आपको घबराना नहीं है, आपको बस कोड प्रैक्टिस करते रहना है, आपके जो लाइक अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी से हो जाएगी। So in the next episode, we'll learn about dictionaries in Python. You will discover how Python stores data as key value pairs, making it easy to organize and retrieve information like student records, contact, and product details. So thank you so much for watching episode 7. If you found this video helpful, please like the video and subscribe to my channel. Share this course with your friends who also want to learn Python from scratch. If you want any questions, feel free to ask them in the comment section. I'll be happy to answer them. Okay, and keep practicing, keep coding, and I'll see you in the next episode.